माता दुशासन शीघ्र ही इस 5 पतियों वाली पांचाली को निर्वस्त्र करो, इसका चीर हरण करो। जो क्या माया कि द्रौपदी की लाज बचाने वाले तुम्ही हो, गिरवर उठाने वाले। बहुत अच्छे, और खींचो, और खींचो। द्रौपदी की लाज बचाने वाले तुम्ही हो, गिरवर उठाने वाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और खींचो भाई दुशासन, और खींचो। पिति माति स्वामी सखा हमारे, पिति माति स्वामी सखा हमारे। हे नाथ अरे दुशासन, कहाँ गया सहस्त्र हाथियों का बल? मैं थकित हुआ, मैं चकित हुआ, और लग चुकी भी शक्ति सारी है, हो रहा असंभव भारी है। दिल भर भी किसी ना सारी है, दिल भर भी किसी ना सारी है। सारी भीतर नारी है या नारी भीतर? बोलो कृष्णचंद्र महाराज की। मीरा के प्रभु। हे मामा श्री, मैं जो सुन रहा हूँ क्या वह सत्य है? मेरे गुप्तचरों ने भी एक सूचना दी है कि वो छलिया कृष्ण पांडवों की ओर से हमारे पास संधि पत्र लेकर आ रहा है। अरे मामा श्री, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने सुना है वह सत्य है, अर्थात वाकई में वो संधि पत्र लेकर आ रहा है। चलो आने दो, उसको भी देख लेंगे। चलो मामा श्री, अपने महल में चलते हैं। जय बोलो मामा श्री, छलिया आ चुका है। ये क्या हो रहा है? हे महाराज, आइए श्री कृष्ण प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। हे महाराज, मैं पांडु पुत्रों की ओर से आपके समक्ष संधि पत्र लेकर आया हूं। हे महाराज, हे दुर्योधन, पांडवों की 12 साल की अल्पपुरी और 1 वर्ष की शर्त पूरी हो चुकी है। अब आप सभी उनको उनका राजपाट वापस कर दें। कुमति और विपरीत मति सदा सर्वदा व्याज, समय कह रहा सौंपिए उनको उनका राज। कौरव नरेश मीठी बातें आखिर में विष बन जाती हैं, आखिर में विष बन जाती हैं। कड़वी औषधियाँ कड़वी है पर मीठा फल दिलाती है। यह शकुनियाति सब चाटुकार शासन की नींव हिलाते हैं, शासन की नींव हिलाते हैं। इस सिंहासन का दीमक समतिल तिल कर खाए जा
सौंपिए उनको उनका राज्य। कौरव नरेश मीठी बातें आखिरी में विष बन जाती हैं। कड़वी औषधियां कड़वी है पर मीठा फल दिखलाती है। यह शकुनी आदि सब चाटुकार शासन की नींव हिलाते हैं। इस सिंहासन का दीमक सब तिल तिल कर खाए जाते हैं। इसलिए आप इनकी न मान विनती मेरी स्वीकार करें। जिन अपनों को ठुकराया है उन अपनों को फिर प्यार करें। हे महाराज, अच्छे और गलत विचार तो सभी के हृदय में होते हैं, लेकिन सद्गुणी को हमेशा अच्छी बात ही माननी चाहिए। हे महाराज, जिन पांडव पुत्रों को आपने ठुकराया है उन्हें पुनः प्यार की दृष्टि से देखिए, उन्हें स्वीकार कीजिए। यही जो मैं कहता है पिताश्री, क्या खाक कह रहे हैं? जब देखो तब यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। है वासुदेव, मुझे मालूम था कि आप छल्ले जरूर आएंगे और आप छल्ले ही आएंगे। मैं ये कहता हूं कि उसको कुछ भी नहीं दूंगा। भाई पांडव मेरे शत्रु है, शत्रु, और शत्रुओं को कुछ दिया नहीं जाता। हे दुर्योधन, यदि उन्हें राज्यपाट वापस नहीं कर सकते तो उन्हें 5 गांव ही लौटा दो। हे वासुदेव, आपको क्या मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने पूर्व ही कहा है कुछ नहीं दूंगा। अब आप कहते हैं 5 गांव। अरे क्या 5 गांव, क्या 5 गांव? दिल भर भी जमीन नहीं देंगे। जितनी नौक सुई की है उतनी भी जमीन नहीं देंगे। जाओ कह दो उसी दुष्कर से, दुर्योधन से यह शिक्षा मिलती है। हक युद्ध से मिलता है, मांगे से भिक्षा मिलती है। कुछ नहीं दूंगा, इस बात को समझ लो आप। है दुशासन, क्यों ना इस छलिए वासुदेव को बंदी बना लिया जाए। हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र पुत्रों, तुम हवा को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। हे तात, तुम बहती हुई नदी के बहाव को रोकना चाहते हो। हे दुर्योधन, अगर मैं चाहूं तो शिशुपाल की तरह तुम्हारा वध भी इसी भरी सभा में कर सकता हूं, लेकिन मुझे ख्याल है गांधारी माता गुरु द्रोणाचार्य भारत से पितामह का, नहीं तो मुझ में इतना बल है कि पूरे कौरवों का बल एक क्षण में नष्ट कर सकता हूं। यही जो मैं कहता चुम्बाने वाली थोड़ी सी बकमा चलो कर ले जब करियो जब गोविंद है बहु नाम तुम्हारे। गोविंद है बहु नाम तुम्हारे। मीरा के प्रभु गिरधर नगर हाँ मामा श्री, गया तो है, परंतु उस वासुदेव शत्रु के पास क्या मैं जाऊं? वहां मेरा क्या काम? मेरे गुरु तो बलदाऊ है, तो मैं तो बलदाऊ के आशीर्वाद से ही युद्ध लड़ूंगा। वो तो ठीक है, परंतु किसने इतना बलशाली है कि अकेले
सुदर्शन चक्र से ही तीनों लोगों पर एक क्षण में विजय पा सकता है। इसलिए मेरी बात मानो, उसके पास जाओ, उससे सहायता मांगो। यदि उसकी सहायता मिल गई तो फिर युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चय है। ठीक है मामाश्री, मेरे तो आप ही मार कर सकते। आपने कहा है तो मैं जाऊंगा, आपने कहा है तो मैं झुकूंगा, आपने कहा है तो मैं प्रणाम भी करूंगा, अपनी रिश्तेदारी भी निकालूंगा, उसको मनाऊंगा और जो मिलेगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है भांजे, जाओ और योजना को सफल बनाओ। जो आज्ञा मामाश्री, जो आज्ञा। शत्रु तो पूर्व से ही ठीक है, पर जाता हूँ। अरे अर्जुन, इतनी प्रातः तुम मेरे कक्ष में? बताओ किस कारण बचाना हुआ? प्रणाम। अगर तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहे तुमने निकल लगी। आपका साथ चाहता हूँ। हे माधव, मैं भी आपके सभी खड़ा हूँ। अरे दुर्योधन, तुम कब आए? मधुसूदन, आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं और आपके पास में आऊं, ऐसा हो सकता है? आखिर रिश्तेदार रिश्तेदार के ही काम में आता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बताइए किस प्रयोजन से आपका आना हुआ? हे वासुदेव, जिस प्रकार से आपको ज्ञात है कि युद्ध नहीं टलने वाला, तो मैं अपेक्षाकृत हूं कि आप मेरे साथ रहें, रिश्तेदारी को निभाएं और हमारा सहयोग करें। हे तात दुर्योधन, इस युद्ध में दोनों ही पक्ष हमारे रिश्ते और नातेदार हैं। इसीलिए मैंने इस युद्ध में एक संकल्प लिया है कि इस पूरे युद्ध में मैं एक तरफ रहूंगा और एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी, और इस युद्ध में मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो तुम ही बताओ, तुम क्या चाहते हो? शस्त्र उठाना नहीं, युद्ध करना नहीं, फिर क्या खाद मेरे काम के? क्या विचार कर रहे हो दुर्योधन? मांगो, क्या मांगते हो? अच्छी तो इसकी सेना ही दे दी जाए। हे मधुसूदन, कुछ विचार नहीं कर रहा था, यह सोच रहा था जो कुछ आपका है वह मेरा है। आखिर हम और आप रिश्तेदार हैं, इसी कारण से मन में विचार है कि आप अपनी सहस्त्र सेना यदि मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, जिससे हो सकता है युद्ध में मेरी ही विजय हो। उचित है दुर्योधन, इस युद्ध में मेरी सारी सेना
आपके पक्ष में ही रहेगी। तथास्तु। सादर धन्यवाद, सादर धन्यवाद। प्रणाम मधुसूदन। बोलो अर्जुन, अब तुम अपने मन की बात बोलो। हे मधुसूदन, मुझे युद्ध में आपकी चक्रांजलि सहना नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए महाराज, आपका साथ चाहिए। हे मित्र अर्जुन, जाओ रण कवच रथ तैयार करो। इस युद्ध में तुम्हारा सारथी बनेगा यह वासुदेव कुमार और रथ की ध्वजा में सुशोभित होंगे महावीर हनुमान। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सभी कमेटी वालों से अनुरोध है कि जिनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करें और कार्यकर्ता महाराज जी से बिना मिले न जाए, और जो भी भक्तगण दर्शन के लिए आए हैं वो बिना प्रसाद पाए न जाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल के रघुनाथ कला की। समझ नहीं आ रहा कि मैं ये युद्ध कैसे करूं, मैं अपना गांधी कैसे उठाऊं, कैसे अपना से युद्ध करूंगा। ठीक है। मैं चाहे भिक्षा मांगता, अगर ऐसी औरत पर लानत कि जो अपनों की खून खराबी से जाती है, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कुतस्त्वाकस्मिल्मिदं विस्मे समुपस्थितम्। तुम इस आत्मा को मारने वाला समझते हो, यह आत्मा तो चिरंजीवी है, अर्थात अजय और अमर है। हे दादा, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हे प्रभु, आपका जन्म तो वर्तमान काल का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तो हम कैसे माने कि ये जो श्री कृष्ण है, आपने सूर्य को सुनाया। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। हे तात, मैं अजन्मा व अविनाशी हूँ, अर्थात योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अम्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात
माया द्वारा प्रकट होकर लोगों के समक्ष प्रकट होता हूँ। इस लोक में साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और धर्म की पूर्णता स्थापना करने के लिए मैं बार बार अपने रूप को रचता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी संशय हो रहा है उसको त्यागो और युद्ध के लिए कमर कसो। बारह आदित्यों में से जो आदित्य विष्णु कहलाता है, विष्णु कहलाता है, विष्णु मेरा ही है, तुझसे ही तो आता है। सब तेज धारियों में अर्जुन में सूरज माना जाता हूँ, मैं सूरज माना जाता हूँ, जात पवन जो यहाँ बना मैं मारूं तुम्हारा हूँ। वेदों में साम वेद हूँ मैं, देवों में देव गीत हूँ मैं, देवों में नहीं पारा मैं मैं ही हूँ ज्ञान ज्ञानियों का, मैं ही हूँ बुद्धि चातुर की, समस्त पदार्थों का गति हूँ मैं सारी गतियों की। वाणी में मैं ही ओमकार गायत्री में ही मंत्रों में, गायत्री में ही मंत्रों में, यो में मैं ही दुनिया में। हे तात, 12 सूर्यों में जो आदित्य विष्णु कहलाते हैं उन्हें तू मुझे ही समझ। हे तात, जो इस जगत में 49 पवने हैं उनमें तू मुझे मारूफ समझ। हे गोविंद, मुझे वह अपना रूप दिखाए जिसमें सारी सृष्टि समाये थे। हे दादा, अब मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ और उस रूप के दर्शन कराता हूँ जिसको देखने के लिए इस लोक के सभी देवी देवताएं तरसते हैं। हेलो हेलो हेलो, अभी आपने जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जगदीश हरे।
सखा हमारे विद्यमान स्वामी सखा हमारे जय जगदीश हरे। सभी लोग तालियां बजाएं। जय श्री कृष्ण का जय करा। जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जगदीश हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जितनी ये कौरव सेना है, तुम इनसे क्यों डरते हो? यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। इन्हें मारने वाला कोई और है जिसे तुम मुझे समझो। जगा दिया भगवान। मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दिया। सोते हुए सिंह को जगा दिया। देखता हूँ युद्ध में कौन किसका बाप है, कौन किसका बाप है। युद्ध निरंतर चलता जा रहा है और आज भीष्म पिताजी को युद्ध में भेजा जा रहा है। यदि भीष्म पितामह युद्ध में जाते हैं तो हमारी विजय निश्चित ही होगी। बताइए मामा श्री, आप इतने शांत क्यों हैं? शांत नहीं हूँ भांजे। भविष्य की घटना का अवलोकन कर रहा हूँ। पितामह भीष्म तन से तो हमारे साथ हैं, परंतु मन तो उनका अभी भी पांडवों की ओर है। आपकी बात तो सही है महाश्री। आंतरिक संकेत मुझे भी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन हमें उससे क्या? हमने पहले ही उन्हें राजधर्म की पट्टी पड़ा दी है। अब तो वो चाहकर भी पांडवों की ओर से युद्ध नहीं कर सकते। अब तो उन्हें हमारी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। अब बिना विलंब किए पितामह भीष्म को ही युद्ध में आगे करो। ठीक है मामाश्री, ठीक है। आप जो कहते हैं वो भविष्य को देखकर कहते हैं। हम पितामह भीष्म को ही युद्ध में भेजते हैं। चलो मामाश्री, चलो चलो पितामह भीष्म के पास चलते हैं। चलो नित्य जयदत्त। युद्ध करो भीष्म पितामह, युद्ध करो। तुम जानते हैं कि भीष्म ऐसे किसी भी स्त्री या पुरुष पर बाण नहीं चलाता जिसकी देह में स्त्री और पुरुष का सामर्थ्य हो। तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, मैं तुम पर बाण नहीं चला सकता। मेरे सामने ये अर्जुन है
और अर्जुन मेरा कोप भावन होगा, इसलिए हे शिखंडी तू मेरे सामने से हट जा, हट जा। मैं बात हूँ कि मैं ऐसे जो स्त्री ना हो ना पुरुष हो, ऐसे पर मैं बाण नहीं चला सकता। मैं मजबूर हूँ, इसलिए मेरे युद्ध में मेरे सामने मत आ शिखंडी, मत आ सामने मत आ। हे अर्जुन, किस बात पर विचार कर रहे हो? बतावा पर सच चला। हे शिखंडी, तू मेरी बंदनी है, तू मेरी बंदनी है। मैं तुझसे हथियार नहीं चला सकता, इसलिए तू ये सामने करके भंग कर। हे महाराज, आप इस प्रकार चिंतित अवस्था में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? हे पुत्र, आज जो गुरु ने मुझे तोड़ा है और उन्होंने चक्र की रचना की और हमने से किसी को चक्र की रचना के बारे में विशेष वो नहीं है। जिस समय गर्भ में था मैं तो माता मेरी घबराई थी, उस समय पिता ने चक्रव्यूह बेधन की कथा सुनाई। इसी कारण से वह चक्रव्यूह की पूरी कथा में सुन न सका, उस समय सो गई माता जी, इसलिए वह मैं पूर्ण न सका। इसलिए हे महाराज, आप कभी कोई चिंता न करें, मैं उस चक्रव्यूह को भेजने अवश्य जाऊंगा। हे महाराज, मैं जाने का मार्ग जानता हूँ, परंतु आने का नहीं। परंतु आप कभी भी चिंतित मत होना, मैं उस चक्रव्यूह को अवश्य भेज दूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। विजय हो। तू कौन है और इस प्रकार कैसे चला आ रहा है? हे महोदय जी, पहले आप अपना परिचय दें कि आप इस प्रकार मेरे मार्ग को रोककर क्यों खड़े हुए हैं? मैं सिद्धू नरे जयद्रथ हूँ, जगत दुर्योधन का मित्र। तू कौन है? मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ और मैं दुष्ट तुरे अपनी भांति जान गया हूँ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, बाजा बाजा बाजा! ए दुनिया का बच्चा बाज के सामने चढ़ाए और कहे बाजा बाजा! जा बेटा जा, यहाँ से वापस लौट जा, मैं अभी भी तुझे दंड देता हूँ, जा लौट जा। भूल गया हे दुष्ट अपने इस अभिमान को, क्योंकि तू एक सिंह के सामने खड़ा है। अभी तक तूने मृगों का शिकार किया है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने ये धनुष्मान भूल जा और भाग जा ये रण छोड़कर। अरे तू उबाल तू बात करता है। अरे मैं तो तुझे एक साधारण सपूरिया समझता था, लेकिन तू तो मेरे सामने काले नाग की भांति फुंकारने लगा और मुझे ही दंड मारने लगा। जा बालक जा, नाग की गोद में जाकर सो जा, छिप जा, यहाँ से लौट जा।
सीने पाल दो और रही नशा में देखता हूँ दे दो इसको काट दो। है नहीं तू पुत्र उसका, है नहीं तू पुत्र उसका, तू तो आज तू साफ है। देखता हुआ तुझको कौन तेरा बाप है। बोल बोल कौन सा युद्ध करेगा आज बताना हूँ मैं तुमको। हे दोस्त, युद्ध कर, फिर मैं तुझे बतलाता हूँ कि मैं किसका पुत्र हूँ। आ गया तेरा काल बनकर। आज मैं तेरी ये भाई उखाड़ कर फेंक दूंगा जिससे तूने सती समान माता की साड़ी उतारी थी। एक तो तुम हुए बच्चे तो वैसे पढ़ ही करता रहेगा। युद्ध कर। हाँ अवश्य। दुशासन की एक ही वाण मैंने यह प्रण अब ठान लिया, इस चक्रव्यूह को भेजूंगा। यदि हत्या है तो